गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 6 नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान फसल पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। देखिए, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। सुप्रसिद्ध जनवादी एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन दुखों एवं कष्टों में व्यतीत होने के कारण ही उनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व है। जो उनका काव्य है अर्थात जो उन्होंने अपना रचना लिखी है उसमें किसके दर्शन होते हैं, मतलब अत्यधिक पीड़ा दिखाई देती है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में प्राप्त की और आगे की शिक्षा बनारस तथा कोलकाता में ग्रहण की। 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिए। वे घुमक्कड़ मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे अपने परिवार एवं मित्रों में नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1998 अर्थात 1998 में हिंदी साहित्य आकाश का यह दैदीप्यमान नक्षत्र सर्वदा के लिए ओझल हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, जैसे काव्य संग्रह में ही आती हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। खंड काव्य भस्मांकुर। खंड काव्य उनका कौन सा है? भस्मांकुर। उपन्यास है उनका वरुण के बेटे, वलचनमा, रविनाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभीपाक, उग्रतारा, नई पौध आदि। नागार्जुन की सभी रचनाएं नागार्जुन ग्रंथावली 7 भागों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र पुरस्कार तथा मैथिली भाषा में कविता लिखने के साहित्य अकादमी पुरस्कार में विभूषित किया गया। वे मैथिली भाषा में यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। उनकी साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नागार्जुन ने पद्य और गद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया। नागार्जुन के काव्य में समाज, राजनीति, दर्शन, कला आदि पर गंभीर व तीखे व्यंग किए हैं। लोक जीवन से गहरा संबंध रखने के कारण नागार्जुन के साहित्य में भ्रष्टाचार और समाज की पतनशील स्थितियों का वर्णन है। छायावादोत्तर काल के वे ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं गांव की चौपालों और साहित्य की दुनिया के समान रूप से लोकप्रिय रहीं। उन्हें आधुनिक व जन कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में किसान मजदूर की दयनीय अवस्था एवं राष्ट्रीय भावना का भी सुंदर व मार्मिक चित्रण हुआ है। उनकी भाषा में नागार्जुन सरल सहज प्रावोत्पादक खड़ी बोली है। उनकी भाषा कैसी है? सरल, सहज और प्रभाव उत्पादक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ कवि ने अपनी आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने श्रृंगार, वीर एवं करुण रस को विशेष महत्व दिया है। शब्द चयन सार्थक, भावानुकूल तथा उदात्त एवं गंभीर भावों का चित्रण किया है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी व आंचलिक शब्दों को भी मुक्त हस्त से अपनाया है।
अर्थात उन्होंने सभी भाषाओं का, जैसे संस्कृत का तद्भव सभी भाषाओं का, जिसमें कि आपकी भाषा हैं उर्दू, अंग्रेजी का उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनाया है, से मतलब है उन्होंने उसका प्रयोग किया है। उन्होंने अपने पाठ में, अपनी इस कविता में, इस कविता के अंतर्गत ये दंतुरित मुस्कान, कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है, एक आनंद सा आ जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, किसके, एक छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, मतलब एक बड़े व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। फसल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। इस कोमल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। कविता में फसल के निर्माण में किसान की भूमिका व उसके परिश्रम को रेखांकित करने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान को भी बताया है कि एक पौधे को या एक फसल को उगाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। प्रकृति व मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। देखिए आगे अपनी पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मतलब बच्चों के नए नए दांत जिस प्रकार आते हैं जब वो खिलखिलाकर हंसते हैं, उसी प्रकार जब ये नई नई फसल आती है ऐसे लगती है जैसे बच्चों की भांति हंस रही है। मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी, मृतक से आशय है मरे हुए के समान, मरे हुए व्यक्ति में भी एक जान डाल देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, मतलब धूली धूसर से तात्पर्य है धूल मिट्टी से सना हुआ, और गात शरीर के लिए आता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात से तात्पर्य है कमल, जल में उत्पन्न होने वाले अर्थात कमल। पाषाण से तात्पर्य है पत्थर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पत्थर, परस माने स्पर्श, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर अपनी इस पंक्तियों में। देखिए ये प्रस्तुत जो पंक्ति है हमने पहले आपको बताया था कि क्षितिज से ली गई हैं, और आपका पाठ है ये दंतुरित मुस्कान। इसके कवि हैं कौन, नागार्जुन। इसमें कवि ने नैन तिरछे कर शिशु जब अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेरता है, जब शिशु अपनी दंतुरित मुस्कान मतलब नए नए दांतों की से भरे हुए जब उसका मुंह होता है, उस मुस्कान से जब वो हंसता है तो उसकी जो मनोहारी मुस्कान है उसे देखकर मन में उठने वाले भाव एवं कल्पनाओं को अनेक बिंबों के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर रहा है। कौन, कवि। एक बार फिर से सुनिए कि इस प्रस्तुत कविता में, इन पंक्तियों में कवि ने नैन तिरछे कर, जैसे एक बच्चा तिरछी नज़रों से देखता है, कवि ने नैन तिरछे कर शिशु जब अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेरता है तो उसकी मनोहारी मुस्कान देखकर मन में उठने वाले भावों एवं कल्पनाओं को अनेक बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। देखिए क्या अभिव्यक्त करता है, सुनिए। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए कहते हैं। नागार्जुन ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर, छोटे बच्चों की नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर एक मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है, अर्थात उसे प्राणों की अनुभूति होती है। शिशु के नए नए दांतों की मोहक मुस्कान से मुर्दे में भी जान पड़ जाएगी और वह जीवित हो उठेगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे धूल मिट्टी में सने कोमल शरीर का प्रत्येक अंग, तुम्हारे
धूल मिट्टी में सने कोमल शरीर का प्रत्येक अंग इतना सुंदर, आकर्षक एवं मनमोहक लग रहा है, मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर। परस से तात्पर्य हमने क्या बताया था अभी आपको? स्पर्श। तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मेरा मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर पानी बनकर बहने लगता हो। जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर पानी बनकर बहने लगा हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं कि वह पता नहीं बांस का या बबूल का पेड़ था। वो नहीं पता मुझे कि बांस का या बबूल का पेड़ था। तुम्हारे कोमल निर्मल एवं पवित्र स्पर्श मात्र से उससे शेफालिका के सुंदर व सुगंधित फूल झरने लगे हैं। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में सुख एवं आनंद छा गया। शायद तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। तुम मुझे कब तक इसी तरह बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहोगे? क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्या मैं ही तुम पर से अपनी दृष्टि दिशा कहीं और घुमा लूं? अर्थात तुम मुझे देखते ही जा रहे हो। तुम मेरी तरफ देखते हुए क्या थके नहीं हो? क्या मैं ही अपनी नज़र कहीं और घुमा लूं? क्या हुआ यदि तुम मुझे प्रथम भेंट में पहचान नहीं पाए? कोई बात नहीं। यदि आज तुम्हारी माँ हमारे बीच ना आती तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को ना तो देख पाता और ना ही जान पाता। अपनी माँ को पहचान कर छोटा बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो देखिए कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चे के मुंह में जब नए नए दांत निकल आते हैं तो उसकी मुस्कान अत्यंत मनमोहक एवं आकर्षक होती है। उसकी मुस्कान को देखकर कठोर व पत्थर दिल वाले भी पिघल जाते हैं। मृत शरीर में भी जान का संचार हो जाता है। अनजान व्यक्ति को वह एक एक टक देखता हुआ उसे पहचानने की कोशिश करता है और परिचित को देखकर मुस्कुराने लगता है। इस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है कि किस प्रकार उसकी नए नए दांतों से भरी हुई उस मुस्कान को देखकर वह मनमोहक हो गया है और उसको इस प्रकार बताया है कि जैसे मुर्दे व्यक्ति में भी जान पड़ जाती है, उस मुस्कान को देखकर मुझे उसी प्रकार एक आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया है। एक छोटे बच्चे की मुस्कान से मिलने वाले सुख व आनंद का कवि ने एक मनोहारी चित्रण भी किया है और उन्होंने श्रृंगार रस व वात्सल्य रस का सुंदर ही वर्णन किया है अपनी इन पंक्तियों में। और शेफालिका के फूल सुख एवं आनंद के प्रतीक हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में शेफालिका के फूल सुख एवं आनंद के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।